साथियों, जय हिंद, जिंदाबाद। आज हमारे अरविंद केजरीवाल जी का जन्मदिन है। ये जन्मदिन ही नहीं, ये बहुत महत्वपूर्ण दिन है जिसमें राजनीति में बहुत बड़ा फेरबदल करने वाले, एक देश को जिस चीज़ की आवश्यकता थी हमारे देश को, उसको लाने वाले अरविंद केजरीवाल जी का जन्मदिन है। आज अरविंद जी को ईश्वर करे उनकी और लंबी आयु दे, और जिस प्रकार से वो काम कर रहे हैं उस प्रकार वो काम करते रहें कि जिससे देश की मूलभूत ज़रूरतें हैं, कुछ गरीबों लोगों को, जो हमारे देश के गरीब लोग हैं, जो अभी तक उस चीज़ को नहीं पा पाए जो उन्होंने देश स्वतंत्र हुआ था उसके बारे में सोचे थे, हमारे शहीद सोचे थे जो अपनी जानें गंवा दिए, उसको अरविंद जी ने उसके जरिए आगे बढ़ाने का प्रयास किया। वो है शिक्षा, स्वास्थ्य की राजनीति, संविधान को पूरी तरह लागू करने की राजनीति, पिछड़ों, आदिवासी भाइयों और जो भी गरीब लोग जो आज तक इस देश के संविधान का पूरी तरह से उपयोग नहीं कर पाए हैं, उनको इन्होंने जो लागू कराने की राजनीति स्टार्ट की है अरविंद केजरीवाल जी ने, उनको बहुत बहुत सलाम और जन्मदिन की ढेरों सारी बधाइयाँ हमारे तरफ से, हमारे खरगोन, बड़वानी और इंदौर जोन की और मध्य प्रदेश की जनता की तरफ से अरविंद जी को लंबी उम्र लगे कि जिससे वो सपना जो हमारे शहीद देखे थे वो पूरी हो जाए। उसी आस में हम आज उनके जन्मदिन मना रहे हैं और मिठाई बांट के मनाएंगे, केक काट के मना रहे हैं। अरविंद ये आज हम केक काट रहे हैं। इसी प्रकार हम ऐसे लोक नेता को बहुत सलाम करते हैं। क्योंकि अभी एक विवाद था, थोड़ा सा उस पर मैं और टिप्पणी कर देता हूँ। दिल्ली का अध्यादेश, ये बीजेपी सरकार एक दिल्ली में अध्यादेश लाकर संविधान में परिवर्तन करके कानून बना के दिल्ली सरकार का अधिकार छीनना चाहती है। वो अधिकार छीनना बिल्कुल गलत है। अगर आप वहाँ पे एक राज्य है, ठीक है, आधा राज्य है, लेकिन जो राज्य चला रहा है अगर उसको ये अधिकार नहीं दिया जाएगा कि आपको कैसे चलाना है, तो कैसे आगे बढ़ेगा, कैसे काम करेगा। ये बोलते हैं अमित शाह जी संसद में कि वो ये अध्यादेश के बहाने भ्रष्टाचार को अपने जो है मिटाना चाहते थे, फाइलों को गायब करना चाहते थे और बहुत कुछ उन्होंने विजिलेंस पर भी लगाया। मैं बोल रहा हूँ अमित शाह जी से, जिसने अभी तक जवाब उनको नहीं मिला। एक ही सवाल है, फाइल की बात करते हो कि अरविंद जी फाइल गायब करना चाहते थे उनके लोग, ये बिल्कुल गलत है। आपके पास ईडी, सीबीआई सब कुछ है, आप उसका उपयोग भी कर रहे हो बिना जांच के, बिना कुछ किए। सत्येंद्र जैन को और मनीष सिसोदिया को जेल में भी डाल दिया, अब जांच कर रहे हो जेल में डालने के बाद, तो उसकी भी जांच आप कर सकते थे। लेकिन उससे कानून बना देना, संविधान में परिवर्तन ला देना इस मात्र शंका के बेस पे, ये बिल्कुल गलत है। अगर ऐसी बात थी तो आदर्श घोटाला वाली फाइल महाराष्ट्र में जली, शिवराज सिंह चौहान के जब भी चुनाव आते हैं मध्य प्रदेश में, तो शिवराज सिंह चौहान के सचिवालय से, वल्लभ भवन से फाइलें जल जाती हैं, छत्तीसगढ़ में जल जाती हैं सचिवालय में फाइलें। तो क्यों सरकार को बदल दो, सरकार को खत्म कर दो, वहाँ भी कानून चेंज करो, महाराष्ट्र में भी कानून चेंज करो, छत्तीसगढ़ में भी कानून चेंज करो, मध्य प्रदेश में भी कानून चेंज करो, हर जगह कानून चेंज करना चाहिए। फिर आपको दिल्ली में ही क्यों? अमित शाह जी ये झूठे बातें बोलकर आप जो दादागिरी कर रहे थे 2015 से, वो नहीं चलेगा। सब जनता जान गई है। आपने 2000 जब अरविंद जी का सरकार बना 2015 में, उसी टाइम आपने वहाँ के कानून बदलने के लिए आपने कोर्ट में पेश कर दिया था, नियम लागू कर दिया था, कोर्ट में पेश कर दिया था कि यहाँ पर कानून चेंज होना चाहिए। उस 2015 में ही आते ही अरविंद जी के आपके दिल में काला है, कोर्ट था। फिर उसको हमने हाई कोर्ट में जीता, फिर सुप्रीम कोर्ट में जीता, और फिर आप उसको जो है सुप्रीम कोर्ट में जब हार गए तो संविधान को चेंज करने के लिए अध्यादेश ला दिया। और बहाने बना रहे हैं कि 3 बजे रात को जो आपने सचिवालय खोला, फिर अपना आने के विजिलेंस विभाग की फाइल जाँच कर रहे थे, फिर नाना प्रकार के बहाने बना रहे हैं कि हमारे जो है अधिकारियों का पोस्टर कर रहे हैं। अरे कौन करेगा?
कोई भी हो करेंगे। आज हमने विजिलेंस का किया था, कल जल विभाग का करते हैं, परसों बिजली विभाग का करते हैं। लेकिन ये कानून में बदलना ये बहुत बड़ी बात है। इसलिए अमित शाह जी ये नहीं चलेगा, बीजेपी सरकार ये नहीं चलेगा। अरविंद जी हमारे कभी किसी से डरते नहीं हैं। वो जो कफन बांध के बाहर निकले हैं, देश में निकले हैं गरीबों की गरीबी दूर करने के लिए, उनको मजबूत अमीर बनाने के लिए और संविधान की रक्षा के लिए, सबको न्याय दिलाने के लिए, शिक्षा स्वास्थ्य के जरिए देश को विकसित राष्ट्र बनाने के लिए, देश में परिवर्तन लाने के लिए उनको श्राम और वो हो के रहेगा। अरविंद जी हारेंगे नहीं, आम आदमी पार्टी हारेगी नहीं, अपनी जिद पे है और करके रहेगी। जय हिंद, जिंदाबाद। एक बार फिर अरविंद जी को जन्मदिन की बधाई और शुभकामनाएं।